ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। बीते 2 दिनों में ओले गिरने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने से प्रदेश के कई जिलों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा दिलाने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों से कहा है कि हाल ही में हुई ओलावृष्टि और भारी वर्षा के कारण सभी फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण आज शाम तक तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए तत्काल विशेष क्षेत्रीय शिविर आयोजित किए जाएं। क्षेत्र में टीमों को लगाकर फसलों के नुकसान का डाटा राहत पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हुई एक विशेष बैठक में सहारनपुर, मिर्जापुर, बांदा, बस्ती, अमरोहा और फिरोजाबाद की महायोजना 2031 का अवलोकन किया और नियोजित विकास के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास प्राधिकरणों का उद्देश्य जनमानस के जीवन को सुगम बनाने का होना चाहिए। प्राधिकरणों की महायोजना में स्थानीय शिल्पकला और परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए क्लस्टर विकसित किया जाए। प्रतिमाओं की स्थापना चौराहों के स्थान पर पार्कों में करना उचित होगा। मिर्जापुर जिले की महायोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जिले में नवस्थापित मेडिकल कॉलेज और राज्य विश्वविद्यालय को भी महायोजना में शामिल किया जाए। साथ ही भविष्य के मिर्जापुर की आवश्यकताओं को देखते हुए मिर्जापुर के विकास क्षेत्र का दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए। बस्ती जिले की महायोजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती विकास की ओर तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। यहाँ चीनी मिल भी लगी है और मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हुआ है। महायोजना 2031 के दायरे में इन्हें भी लाया जाना उचित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि सांसदों और विधायकों को संसद और विधानसभाओं में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत के बदले अब कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के 1998 में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण किया। PAC मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 2400 दिव्यांगजन को सहायक उपकरण प्राप्त हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार मुफ्त सहायक उपकरण देने के साथ ही दिव्यांगजन को समाज और विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अन्य कई योजनाएं भी चला रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से गोरखपुर मंडल के 1,16,000 उपभोक्ताओं को जोड़ा जाएगा। चयनित उपभोक्ताओं को छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 75% तक अनुदान मिलेगा। इस योजना में सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली यदि उपभोग के बाद बचेगी तो उसे बिजली निगम खरीद लेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने फास्टैग KYC को अपडेट करने की समय सीमा 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। इस तारीख के बाद बिना KYC वाले फास्टैग निष्क्रिय हो जाएंगे। इससे पहले प्राधिकरण ने एक वाहन एक फास्टैग स्कीम को लागू करने और फास्टैग KYC को अपडेट करने की समय सीमा 29 फरवरी 2024 तय की थी। अगले वर्ष होने वाले महाकुंभ को देखते हुए प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 49 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसी माह कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसे 8 महीने में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 110वीं कड़ी में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री की बातों से प्रेरित होकर आज वाराणसी के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के छात्र छात्राओं ने मेरा पहला वोट देश के लिए प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों ने निष्पक्ष मतदान करने का संकल्प भी लिया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि आज से लेकर 6 मार्च तक मंदिर चौक पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उन्हें बैरिकेडिंग के माध्यम से मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि महाशिवरात्रि के दिन 9 से 10 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने पहुंचेंगे। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।